वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ स्टार्ट करते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ, प्लेटी मतलब फ्लैट, प्लेटी जो वर्ड है दैट मीन्स फ्लैट, एंड हेल्मिन्थ, हेल्मिन्थ वर्ड का मतलब होता है वर्म्स। सो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वर्म्स हैं एंड देयर बॉडी इज फ्लैट, जिनकी बॉडी जो है प्लेन है। फ्लैट मतलब प्लेन, राइट। सो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। डॉर्सो मतलब होता है बैक साइड, ठीक है, एंड वेंट्रली मतलब फ्रंट। सो बैक से एंड फ्रंट से दोनों तरफ से कैसे हैं ये फ्लैट हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ भी छोटा सा फाइलम है, देयर इज नॉट मच टू लर्न, लेकिन इसका एक एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में। इट कैन बी आस्क्ड दैट डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। सो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है प्लेटीहेल्मिन्थ ऑर्गेनिजम्स की। एंड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इनका कनेक्शन ह्यूमंस से भी है, ठीक है। तो क्या कनेक्शन है वो हम आगे देखेंगे, पहले थोड़ा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। फर्स्ट थिंग, हैबिटेट। हैबिटेट मतलब कहाँ मिलते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, हमें कहाँ मिलेंगे ये ऑर्गेनिजम्स। ये हैं एक्वेटिक मतलब कि पानी में मिलेंगे, एंड एंडोपैरासाइट्स। एंडो मतलब होता है इनसाइड, एंड पैरासाइट्स मीन्स जो दूसरों की बॉडी पे डिपेंड होते हैं और फूड एंड शेल्टर, रहने के लिए एंड खाने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों पे डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। फाइन। तो जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक हैं वो कैसे होंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। अभी तक हमने जितने भी फाइलम्स कवर किए हैं वो ज्यादातर कैसे ऑर्गेनिजम्स थे, मोस्टली मरीन ऑर्गेनिजम्स थे, दैट मीन्स ज्यादातर वो सी वाटर में मिलते हैं। बट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलेंगे या वो पैरासाइट्स हैं, मतलब मरीन वाटर में नहीं मिलेंगे। सो फ्रेश वाटर में जो मिलता है उसको हम फ्री लिविंग बोलते हैं। फ्रेश वाटर मतलब क्या, पॉन्ड्स में, तालाब में, रिवर में दैट इज नदी में, ठीक है। सो पॉन्ड्स में और रिवर्स में मिलते हैं तो हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। और जो इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में मिलेंगे उसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है। सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फ्री लिविंग फ्रेश वाटर प्लेटीहेल्मिन्थ इज प्लेनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट ये हमें कहाँ मिलते हैं, एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट मतलब मैंने आपको बताया, एंडो मीन्स इनसाइड, पैरासाइट मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड। सो ये क्या है, एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट्स का एग्जांपल है टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक। सो टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक आर एंडोपैरासाइट, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिजम्स की, हायर एनिमल्स की। हायर एनिमल्स में डॉग्स, कैट्स, इवन ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस की बॉडी में भी इन्फेक्शन करते हैं। सो प्लेनेरिया, टेपवर्म, लिवर फ्लूक, इनकी बॉडी को हम डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हमेशा, ठीक है। उसमें है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आता है, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा है टिल फाइलम टीनोफोरा, जो हमारा लास्ट फाइलम पढ़ा हमने, फाइलम टीनोफोरा, उसमें क्या था, सेल्स मिलकर टिश्यू बन गए थे, राइट। सो इसमें थोड़ा सा और एडवांस फीचर हुआ। मैंने आपको ये बात भी समझाई है कि जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम हायर फाइला पढ़ेंगे, वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डेवलप होती जाएगी और हमें फीचर्स कैसे मिलेंगे, एडवांस फीचर मिलेंगे, ठीक है। डेवलप्ड फीचर मिलेंगे, एडवांस फीचर मिलेंगे। सो फाइलम टीनोफोरा में टिश्यू लेवल था, इसमें क्या है, टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन बनाए हैं, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। तो इनकी बॉडी में क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनकी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स बने हैं। लाइक हम देखेंगे कि इनकी बॉडी में फेरिंग्स है, ठीक है, इनकी बॉडी में नर्व कॉर्ड है। सो देयर आर सम बॉडी पार्ट्स। इवन प्लेटीहेल्मिन्थ जो है वो फर्स्ट फाइलम था जिसमें हेड डेवलप हुआ था। हेड की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, नॉट अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, लेकिन हेड की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। नॉट इवन आईज, नोज, ऐसा नहीं था, बट हेड फॉर्मेशन था और उसको एक टर्म दिया जाता है सिफेलाइजेशन, ठीक है। सो हेड फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट स्टार्ट हुई थी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में, तो हम इसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कुछ टिश्यूज बनकर ऑर्गन्स बन गए थे, एंड दैट इज व्हाई दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, बॉडी सिमेट्री। सो बॉडी सिमेट्री में भी ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखी गई थी। बाइलेटरल सिमेट्री मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में समझाया है। बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स हमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी के 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, बट व्हेन कट थ्रू ओनली 1 प्लेन, मतलब एक ही प्लेन है
For example, this is planaria. So there is only one plane through which the body can be cut and the organism gives two equal parts. अगर हम organism की body को एक plane से cut करें तो हमें दो equal half मिलेंगे और वो सिर्फ एक ही plane से possible है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी plane से cut करें, ठीक है। सो जब एक ही plane से cut करने पे दो equal half मिलते हैं तो हम बोलते हैं bilateral symmetry. सो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ कैसे organisms हैं? bilateral symmetry के organisms हैं. Next, number of germinal layers. So again this is the first phylum जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स उनमें 3 जर्म लेयर्स हैं. ट्राई मीन्स 3. सो 3 जर्म लेयर्स हैं, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. सो ये हमारा फर्स्ट फाइलम है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स थी, ठीक है. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सीलम. सो नेचर ऑफ सीलम एंड बॉडी सैक प्लान, ये दो फीचर्स हैं जो कि सिमिलर हैं एज प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स, एज प्रीवियस फाइलम. जैसे प्रीवियस फाइलम में थे, जैसे पिछले फाइलम में थे हमारे एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स एंड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, वैसा सिमिलर ही है, ठीक है. तो मैंने आपको ये बात भी बताई है कि कुछ फीचर्स जो है वो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, वो और हायर ऑर्गेनिजम्स में होंगे. सो हमें ये बातें भी याद रखनी है, ठीक है. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अपने नोट्स में जरूर लिखिए दैट फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम, फर्स्ट बाइलेटरल सिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम के, ठीक है. सो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं एंड बॉडी सैक प्लान इनका कैसा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान अभी तक आप समझ चुके हो दैट ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब देयर इज अ सिंगल ओपनिंग. माउथ एंड एनस डिफरेंट नहीं होती है. माउथ एंड एनस के लिए सिर्फ सिंगल ओपनिंग है जो कि एज बोथ फंक्शन करती है. मतलब वही माउथ है, वही एनस है, उसी से फूड इनटेक होता है एंड वहीं से रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है. तब हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. तो अगर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, मतलब अगर सिंगल ओपनिंग है, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल कैसा है? इनकम्प्लीट है, ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट तभी होगा जब उसमें सेपरेट ओपनिंग्स होंगी फूड इनटेक के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए. बट यहाँ पे सेपरेट ओपनिंग नहीं है, सिंगल ओपनिंग है, तो हम उसको बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट. अब थोड़ा सा ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की डिटेल्स समझते हैं, ठीक है. फर्स्ट हम लेते हैं प्लेनेरिया. प्लेनेरिया का बॉडी स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ठीक है. ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ हेड, ठीक है. ये जो पार्ट है इसका, दिस इज अ काइंड ऑफ हेड, नॉट अ वेल डेवलप्ड हेड, लेकिन क्या है ये? हेड जैसा है, ठीक है. सो हम हेड जैसा भी इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट हैज सेंस ऑर्गन्स. अभी तक हमने फाइलम टीनोफोरा में क्या देखा? दैट न्यूरॉन्स आर देयर, ठीक है. न्यूरॉन्स डेवलप हो गए थे फ्रॉम फाइलम सीलेंटरेटा. मैंने ये बात आपको समझाई थी, राइट, कि टेंटिकल्स प्रेजेंट है. तो हमें याद रखना है कि उस फाइलम में क्या हुए थे? न्यूरॉन्स ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है. तो उनमें न्यूरॉन्स थे एंड वो नर्व नेट बना रहे थे, मतलब न्यूरॉन्स उनमें कहीं कहीं थे एंड दे वर फॉर्मिंग अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. इसलिए हम बोल रहे थे कि नर्व नेट बन रही है. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो है वो एक ही जगह पर कलेक्टेड हैं, एक ही जगह पर. तो जब न्यूरॉन्स एक ही जगह पे कलेक्ट होते हैं तो वो गैंग्लिया फॉर्मेशन होगी, ठीक है. आपको गैंग्लिया का मतलब पता है, राइट. गैंग्लिया का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है. जब जहां बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं तो हम उनको बोलते हैं गैंग्लिया, ठीक है. एंड इसकी बॉडी में क्या है? एक तो गैंग्लिया फॉर्मेशन है एंड देयर आर मोर न्यूरॉन्स जो कि एक लाइन में एक साथ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है नर्व कॉर्ड बन रही है, ठीक है. ये देखिए मैंने आपको बताया है, दीज आर आई स्पॉट्स, ठीक है. आई स्पॉट्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी. एंड आई स्पॉट्स को सराउंड करता हुआ होता है गैंग्लिया, ठीक है. सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स सराउंडिंग द आई स्पॉट्स एंड यहाँ पे अगेन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है. दीज ऑल आर न्यूरॉन्स एंड इट फॉर्म्स अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. तो हम उसको बोलते हैं नर्व कॉर्ड, ठीक है. तो ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है. देयर इज अ माउथ, यहाँ पे माउथ होता है इसका, सी फाइन. एंड माउथ को कनेक्ट करता हुआ फेरिंग्स होता है, ठीक है. तो यहाँ से ये फेरिंग्स जा रहा है एंड दैट इज कनेक्टिंग द एलिमेंट्री कैनाल. ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है. सी यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है, यहाँ से बंद है ये, ठीक है. तो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, फाइन. तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ का ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि इनमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है. एंड नर्व कॉर्ड का एक स्पेशल फीचर है कि ये डबल नर्व कॉर्ड है, राइट. ये देखिए यहाँ से ये डबल नर्व, जहाँ पे जो ये न्यूरॉन्स हैं ये आपस में कनेक्ट करते हुए हैं, इसलिए इसको डबल बोला जाता है, ठीक है. सो दिस इज डबल नर्व कॉर्ड
एंड ये जो आई स्पॉट्स हैं, जो मैंने आपको आई स्पॉट्स बताया, देयर आर 2 आई स्पॉट्स, ये आईज नहीं है, दीज आर आई स्पॉट्स एंड दीज आई स्पॉट्स हेल्प द प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंशिएट बिटवीन डार्क एंड लाइट। मतलब ये डार्क बैकग्राउंड और लाइट बैकग्राउंड, लाइट में, उजाले में और अंधेरे में फर्क कर सकता है, ठीक है। इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क, बट इसको क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है। इट कैन नॉट सी बट इट कैन डिफरेंशिएट, ठीक है। तो उसमें इसके आई स्पॉट्स जो है वो इसकी हेल्प करते हैं। एंड गैंग्लिया इज देयर, न्यूरॉन्स आर देयर। सो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, अगेन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ जो है वो फर्स्ट है जिसमें कि गैंग्लिया ओरिजिनेट हुए थे। देयर वाज अ नर्व कॉल्ड एंड देयर वाज गैंग्लिया, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ रिप्रोडक्शन इज बाय बोथ मेथड्स, अगेन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं इनमें। अच्छा, जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ है इनमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया एक्वेटिक है तो उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट है, उसका एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू टेपवर्म या लिवर फ्लूक, ठीक है। वो डिफरेंट वे से करते हैं एंड प्लेनेरिया डज बाय अ डिफरेंट मेथड। सो क्या मेथड है? प्लेनेरिया जो है वो बाइनरी फिशन करता है। बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी मतलब 2 एंड फिशन मतलब डिवाइड होना, ब्रेक होना, ठीक है। सो ब्रेक होकर 2 पार्ट्स में आ जाना, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, ठीक है। और ट्रांसवर्स मतलब होता है कि डायगनली कट होकर, ठीक है। तो ये कैसे होता है हम ये देखते हैं। दिस इज प्लेनेरिया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहां से ऐसे डायगनली ये कट कर लेता है अपनी बॉडी को। यहाँ पे एक ब्रेक आ गया, ठीक है। ब्रेक मीन्स फिशन एंड यहाँ पे ब्रेक आ गया और ये 2 ऑर्गेनिजम्स बन गए, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक आया एंड ये 2 प्लेनेरिया ऑर्गेनिजम्स बन गए। तो इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। सो दिस इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या कर रहा है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहा है बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। सो दिस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम इन नीट एग्जाम कि प्लेनेरिया में एसेक्सुअल मेथड कौन से तरीके से होता है। सो दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मीन्स इन प्लेनेरिया। फाइन। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे ये बाइनरी फिशन करता है मतलब ये एसेक्सुअल मेथड से अपनी बॉडी को 2 में डिवाइड करता है। सो इससे मुझे एक बात और याद आई कि दैट प्लेनेरिया हैज द हाईएस्ट रीजेनरेशन कैपेसिटी। हाईएस्ट रीजेनरेशन कैपेसिटी का क्या मतलब है कि इट कैन रीजेनरेट इट्स बॉडी पार्ट्स। मतलब प्लेनेरिया अगर कहीं से भी कट हो जाए, प्लेनेरिया इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म और उसकी बॉडी कहीं से भी कट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कट हो जाए, यहाँ से कट हो जाए, कहीं से भी कट हो जाए, उसका हर एक छोटा बॉडी पार्ट इट कैन रीजेनरेट इटसेल्फ। उस छोटे बॉडी पार्ट से पूरा प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको बोलते हैं रीजेनरेशन। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम्स में आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, दैट which organism has the highest regeneration capacity। तो highest regeneration ability किसकी है? प्लेनेरिया की, ठीक है। सो प्लेनेरिया हैज द हाईएस्ट रीजेनरेशन कैपेसिटी, मतलब ये अपने बॉडी पार्ट से, छोटे छोटे बॉडी पार्ट से पूरा प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, दैट इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन। फाइन। अब देखते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पहले प्लेनेरिया का देखते हैं। प्लेनेरिया में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो फर्स्टली तो ये हर्मेफ्रोडाइट है। अभी तक ये ऑर्गेनिजम्स हर्मेफ्रोडाइट ही हैं, दैट मीन्स इनकी बॉडी में मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में, एंड इनकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर ही मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं वो लार्वल स्टेजेस बनाती हैं। मल्टीपल लार्वल स्टेजेस आर देयर of the parasitic forms of phylum Platyhelminth। Larval stages के names are important from exam point of view in JIPMER and AIIMS, ठीक है। एम्स और जिपमर दोनों में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। थोड़ा सा मैं आपको उन लार्वल स्टेजेस की नेम्स बताऊंगी। फाइन। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक। टेपवर्म का जो डायग्राम है दैट इज इन एनसीईआरटी, ऐसा डायग्राम है, ठीक है, एनसीईआरटी में। एंड दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी नीट क्वेश्चन बन सकता है। द डायग्राम कैन कम, और वो आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। बट मैंने थोड़ा सा उसको लेबल किया है सो दैट मैं आपको समझा सकूं। सो दिस इज द टेपवर्म, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है कि दिस टेपवर्म इज नॉट सो लॉन्ग, ठीक है। जितना ये दिखाया गया है इतना बड़ा, अप टू सेवरल मीटर्स, ये इतना बड़ा नहीं होता है, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये बड़ा हो जाता है, इट ग्रोज अप टू सेवरल मीटर्स व्हेन इट इन्फेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म।
इन्फेक्ट करता है मतलब पैरासाइट बनकर होस्ट के बॉडी में जाता है जब, तब ये सेवरल मीटर्स ग्रो कर सकता है, ठीक है। इट कैन ग्रो अप टू फ्यू मीटर्स टू सेवरल मीटर्स। दिस टेपवर्म ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट्स मल्टीपल होस्ट, मतलब एक की ही बॉडी में नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेपवर्म में, टीनिया स्पीशीज में, टेपवर्म का साइंटिफिक नेम है टीनिया, सो टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेचिनेटा, ह्यूमंस इसका प्राइमरी होस्ट है, मतलब ये फर्स्ट जो है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट होस्ट, पहले ये ह्यूमंस की बॉडी में इन्फेक्ट करता है एंड देन ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है। तो कैसे करता है वो देखते हैं। फर्स्ट जो टेपवर्म है ये उसकी बॉडी है, ठीक है। सो ये जो इसका हेड पार्ट है, ठीक है, दिस इज द हेड पार्ट, इसके हेड पार्ट को बोलते हैं स्कोलेक्स, ठीक है, SCOLEX, स्कोलेक्स इज द हेड पार्ट। देन ये थिन सा आपको दिखेगा एनसीईआरटी में, जब आप डायग्राम नोटिस करेंगे, जो थिन सी लाइन है दैट इज द नेक रीजन, ठीक है, ये इसका नेक रीजन है। एंड देन इसकी बॉडी में जो आप ये ब्लू देख रहे हैं, दीज ब्लू वंस आर द सेगमेंट्स, मतलब इसकी बॉडी में ऐसे लाइंस दिखेंगी आपको, दीज आर कॉल्ड एज सेगमेंट्स। और ये बहुत सारी सेगमेंट्स होती हैं इसकी बॉडी में, हर सेगमेंट को बोलते हैं स्ट्रोबिला, ठीक है, एवरी सेगमेंट इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिला। और ये सेगमेंट फॉर्म करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रोबिलाइजेशन, ठीक है, स्ट्रोबिला आप समझ गए। सो स्ट्रोबिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सेगमेंट्स इन टेपवर्म। और इन सेगमेंट्स का ना ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हर सेगमेंट का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को सेगमेंट के बोलते हैं प्रोग्लोटिड, ठीक है। सो 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्लोटिड्स आर देयर। जो स्टार्टिंग में बनती है वो होती है इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स जो है, मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, तब हम बोलते हैं इमेच्योर प्रोग्लोटिड। तो इमेच्योर प्रोग्लोटिड हमें कहाँ मिलेगी? इस रीजन पे, जब वो न्यूली प्रोग्लोटिड बनी है, ठीक है। देन जब ये आप देख रहे हो थिक होती जा रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस रीजन, यहाँ तक आते आते ये मेच्योर प्रोग्लोटिड बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोग्लोटिड है वो मेच्योर है एंड फाइनली इस स्टेज पे आके यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स होते हैं, ठीक है, मतलब ओवरी भी है, टेस्टिस भी है, इनके पास मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं और वो आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है। सो आपस में फ्यूज कर रहे हैं। देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हियर कि जो टेपवर्म है जब वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को, सो देयर इज ओनली सिंगल टेपवर्म इन अ ह्यूमन बॉडी, मतलब ऐसा नहीं होता है कि देयर आर मैनी वर्म्स। ये टेपवर्म का एक स्पेशल फीचर है कि जब ये बॉडी में इन्फेक्ट करता है सो इट अलाउज ओनली वन टेपवर्म, ठीक है, एक बॉडी में एक ही टेपवर्म मिलता है, ठीक है। सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब इसके पास दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं है फ्यूज होने के लिए। सो क्या होता है इन ऑर्गेनिजम्स में? देयर इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो मेल और फीमेल गैमेट हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। फ्यूज होकर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब जो जाइगोट है वो इस स्टेज पे आकर यहाँ पर जाइगोट जो है वो एक्स बना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर जाइगोट के अंदर सिर्फ एक्स है, इस स्टेज पे फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन पूरा हो चुका है और यहाँ पर आकर जो है वो सिर्फ एक्स रह जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्स है यहाँ पे अब मैंने लिखा है एपोलाइसिस। एपोलाइसिस का मतलब होता है कि जो इनकी आखिरी की सेगमेंट्स हैं वो टूटती जाती हैं। लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक, ठीक है। सो हर सेगमेंट, जो मेच्योर सेगमेंट्स हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, वो यहाँ से टूटती जाती हैं, एक एक सेगमेंट करके टूटती जाती है एंड इट गोस इनटू द एक्सक्रीटा ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से वो निकल जाता है बाहर। फाइन, सो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसमें। फर्स्टली जो टेपवर्म है, टीनिया स्पीशीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। टीनिया स्पीशीज जो है वो ह्यूमंस में इन्फेक्ट करता है, ठीक है। एट अ टाइम, एक सिंगल टाइम पे एक ही टेपवर्म जो है वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को। फाइन, कहाँ पे इन्फेक्शन करता है? वो करता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये छोटा सा टेपवर्म होता है, ये इज अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये इंटेस्टाइन में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन ऐसे होती है। फाइन, तो ये जो टेपवर्म है वो ऐसे ग्रो करता जाता है, ठीक है, ऐसे ये ग्रो करता जाता है हमारी इंटेस्टाइन में। एंड ये इंटेस्टाइन में अटैच कैसे होता है? इसके पास जो है वो हुक्स होते हैं। हुक्स का मतलब क्या होता है? समथिंग टू अटैच, ठीक है, आपने हुक देखा होगा। सिमिलर वे इसके पास हुक्स होते हैं, ठीक है। जो इसका हेड रीजन है, यहाँ पे ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं, दीज आर हुक्स, इसके पास हुक्स होते हैं एंड इट हैज सकर्स ऑल्सो, ठीक है। जो हुक्स एंड सकर्स हैं ये भी स्पेशल फीचर हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ के टेपवर्म का, ठीक है, टेपवर्म में भी
और लिवर फ्लूक में भी, मतलब जो भी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, जो भी पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स हैं इस फाइलम के, उनके पास हुक्स एंड सकर्स होते हैं। क्यों होते हैं? सो एज टू हुक, मतलब सो एज टू अटैच टू द बॉडी ऑफ द होस्ट, मतलब हमारी इंटेस्टाइन में अटैच होने के लिए, हमारे इंटेस्टाइन को पकड़ने के लिए उसके सरफेस को इनके पास हुक्स होते हैं। एंड दे हैव सकर्स ऑल्सो। सकर का क्या मतलब है? सकर्स भी जो है वो अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं, प्लस वो टू सक द फूड ऑफ द होस्ट। सो दे हैव हुक्स एंड सकर्स टू अटैच टू द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड टू एब्सॉर्ब द फूड। ठीक है, उसके बाद ये ग्रो करता है। जब ये ग्रो करता है तब ये फर्टिलाइजेशन करता है, मतलब इट इज परफॉर्मिंग फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, राइट। सो जो इसका हेड रीजन है, इसको लेग्स, इसमें क्या होते हैं? इसमें हुक्स एंड सकर्स होते हैं। उसके बाद जो थिन रीजन आपको दिख रहा है डायग्राम में, दैट इज द नेक रीजन। और उसके बाद ये सेगमेंट्स डेवलप करता जाता है। ठीक है, हर सेगमेंट को बोलते हैं स्ट्रोबिला, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंट, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्ट्रोबिलाइजेशन। ठीक है, हर सेगमेंट जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तब हम उसको बोलते हैं प्रोग्लॉटिड। ठीक है, अब ये जो प्रोग्लॉटिड है, दिस कैन बी इमेच्योर प्रोग्लॉटिड। इमेच्योर कब है? जब वो नेक रीजन से न्यूली फॉर्म हुई है। ठीक है, देन इट ग्रोज, जब ये ग्रो होती जाएगी तभी मेच्योर होगी। मेच्योर प्रोग्लॉटिड का मतलब है कि उसके पास जो सेक्स गैमेट्स हैं, उसके पास जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो अब मेच्योर हो चुके हैं एंड दे कैन परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो जाइगोट बना, एंड जाइगोट यहाँ पे मतलब इनका फर्टिलाइजेशन पूरा हो गया, फाइन। सो यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट है, एंड अब ये क्या करता है? अपनी सेगमेंट्स को तोड़ता जाता है, मतलब ऑलवेज जो है ये अपनी न्यू सेगमेंट्स बनाता जाता है। नेक रीजन से इसकी न्यू सेगमेंट्स बनती जाती हैं, और जो ओल्ड सेगमेंट्स हैं वो टूटती जाती हैं। ठीक है, जो ये ब्रेकिंग ऑफ सेगमेंट्स है इसको बोलते हैं एपोलाइसिस। अब क्या होता है? जो ये सेगमेंट्स ब्रेक हो रही हैं, दैट गोज इनटू द एक्सक्रीटा ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ ये बाहर निकल जाएंगी, ह्यूमन वेस्ट के साथ ये बाहर निकल जाएंगे थ्रू द एनस। ठीक है, नाउ ये सेकेंडरी होस्ट में कैसे जाती हैं? यू अंडरस्टूड कि जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन है? टेपवर्म का प्राइमरी होस्ट यहाँ पर है ह्यूमन। इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्ट कर रहा है एंड दैट ह्यूमन इज द प्राइमरी होस्ट। जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है दैट इज ईटन बाय एनिमल्स, राइट। तो जो एनिमल्स ह्यूमन एक्सक्रीटा को खाते हैं, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट को खाते हैं जो एनिमल्स, उनकी बॉडी में इसके एग्स चले जाते हैं, फाइन। अब ये जो सेगमेंट्स हैं, जो एपोलाइसिस से सेगमेंट्स टूट गई, मैंने आपको बताया कि इनमें जाइगोट है। ठीक है, ये जाइगोट है और ये एग्स हैं। ठीक है, अब ये एग्स जो हैं वो थ्रू ह्यूमन एक्सक्रीटा दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाएंगे, दूसरे एनिमल्स की बॉडी में चले जाएंगे जो ह्यूमन एक्सक्रीटा को फीड करेंगे, फाइन। सो दिस वे ये क्या हुआ? ये एग्स जो है वो उस एनिमल की बॉडी में चले गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेनिया सोडियम की बात करूं, सो इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो ज्यादातर होता है पिग। यू नो दैट पिग्स जो हैं वो ह्यूमन एक्सक्रीटा को फीड करते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा को खाते हैं। सो दैट इज हाउ टेपवर्म के एग्स जो हैं वो उसकी बॉडी में चले जाएंगे, पिग्स की बॉडी में, फाइन। अब वहां पे ये उसकी इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं पहले, ठीक है। अब वहां पे ये सिर्फ इंटेस्टाइन में नहीं रहते हैं, वहां पे ये इन्फेक्ट करते हैं इंटेस्टाइन्स को एंड मसल्स को, ठीक है। इन द सेकेंडरी होस्ट, यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट इनका कौन हो गया? पिग। पिग की बॉडी में ये इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्ट करते हैं और इंटेस्टाइन के थ्रू ये मसल्स में चले जाते हैं, ठीक है। सो जब ये मसल्स में चले जाते हैं वहां पे इनका लार्वा डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये जो एग्स हैं दे कैन डेवलप इनटू अ लार्वा, ठीक है। ये आउटसाइड है, मतलब इन द ह्यूमन एक्सक्रीटा ऑल्सो ये डेवलप हो सकते हैं, दे कैन फॉर्म अ लार्वा। तो जो इनकी लार्वल स्टेज होती है उसको बोलते हैं हेक्साकैंथ लार्वा। हेक्साकैंथ लार्वा जो है दैट इज द फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ टेपवर्म। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नीट एग्जाम में इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन आप नोट कर सकते हो। फॉर नॉलेज यू शुड नो दैट हेक्साकैंथ लार्वा जो है दैट इज द लार्वल स्टेज ऑफ टेपवर्म, ठीक है। जब हेक्साकैंथ लार्वा पे एक कवरिंग आ जाती है, ठीक है, हेक्साकैंथ लार्वा अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लार्वा और इसके आसपास एक कवरिंग बन जाती है प्रोटेक्शन की, तब उसको बोलते हैं ऑन्कोस्फीयर, ठीक है। ऑन्कोस्फीयर इज द हेक्साकैंथ लार्वा विद द प्रोटेक्टिंग कवर, ठीक है। अब ये जब पिग की बॉडी में इन्फेक्ट करता है इन द इंटेस्टाइन, पहले ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करता है और फिर ये कहाँ जाता है? मसल्स में। तो मसल्स में जब ये जाता है तब इसकी लार्वल स्टेज चेंज हो जाती है। तो उस टाइम पे इस लार्वल स्टेज को बोलते हैं सिस्टिसर्कस लार्वा, ठीक है। व्हेन इट इन्फेक्ट्स द मसल्स इन द पिग्स, तब ये लार्वा क्या हो जाता है? सिस्टिसर्कस लार्वा। दिस सिस्टिसर्कस लार्वा इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज ब्लैडर वर्म।
सो ब्लैडर वर्म जो है, ब्लैडर वर्म और सिस्टिसर्कस, ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन वाज कि सिस्टिसर्कस और ब्लैडर वर्म इज द लार्वल स्टेज ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। सो सिस्टिसर्कस जो है दैट इज द लार्वल स्टेज ऑफ टेपवर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिस्टिसर्कस को कॉमनली बोलते हैं ब्लैडर वर्म, और इसका एक और नाम है हाइड्रा लार्वा। सो दीज 3 लार्वल स्टेजेस आर इंपॉर्टेंट ऑफ द टेपवर्म। टेपवर्म की ये 3 लार्वल स्टेजेस आपको याद रखनी है, हेक्साकैंथ, ओंकोस्फेयर एंड सिस्टिसर्कस लार्वा। सो यहाँ तक हमारा टेपवर्म का रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, टेपवर्म जो है दैट ऑल्सो परफॉर्म्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप समझ गए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन, इंटरनल है, हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, देयर आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पूरा समझ में आ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। सो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है दैट टेपवर्म जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेपवर्म इज बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पोर्युलेशन। ठीक है, स्पोर्युलेशन इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन टेपवर्म। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक जिसका साइंटिफिक नेम है फेशियोला। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ लिवर फ्लूक इज फेशियोला। ये डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है आपका, ये मैंने लेबल किया है। लिवर फ्लूक ऑल्सो, इसके पास भी सकर्स होते हैं। ठीक है, सकर्स मैंने आपको बताया, और अटैचमेंट एंड एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स, होस्ट की बॉडी से फूड एब्सॉर्ब करने के लिए इनके पास क्या होते हैं, सकर्स होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाब्यूलम। सो एसिटाब्यूलम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सकर। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट में होता है, फ्रंट पार्ट में होता है मतलब हम इसको बोलते हैं वेंट्रल सकर। ठीक है, सो दिस इज अ वेंट्रल सकर, एंड यहाँ पे एंड में एक्सक्रीटरी पोर होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर, और यू नो देयर इज अ सिंगल ओपनिंग व्हिच वर्क्स एज माउथ एंड एनस, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, नाउ एक्सक्रीटरी पोर से मुझे एक बात और याद आई, दैट इज अ वेरी स्पेशल फीचर इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ, कि इनके पास फर्स्ट टाइम एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स आए थे। ठीक है, फ्लेम सेल्स जो हैं दीज आर फॉर एक्सक्रीशन एंड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। स्पेशलाइज्ड सेल्स ओरिजिनेट हुए थे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में, और उनको बोला जाता है फ्लेम सेल्स। दीज फ्लेम सेल्स हेल्प द ऑर्गेनिजम्स इन एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए फ्लेम सेल्स इनको हेल्प करते हैं। फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं, ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर, इनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है जो इनका नाम जो है वो फ्लेम पे पड़ा था। सो फ्लेम सेल्स इनको बोला जाता है, तो ये इनका एक और इम्पोर्टेंट फीचर है। ठीक है, सो डिस्टिंक्टिव फीचर्स की जैसे मैंने हर फाइलम में बात की है, इस फाइलम में जो डिस्टिंक्टिव फीचर हैं दैट आर फर्स्ट फ्लेम सेल्स। ठीक है, सेकेंडली कि इनके जो एनिमल्स हैं वो पैरासाइट्स हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं, एंड एंडोपैरासाइट होने की वजह से उनके पास जो है वो सकर्स हैं एंड हुक्स हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन स्पेशलाइज्ड फीचर। और इस फाइलम के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैंने आपको बताए। देयर इज फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, फर्स्ट टाइम ट्राइक्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स थे, बायलेटरल सिमेट्री वाज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये पहला फाइलम है जो कि इन्फेक्शन करता है, दीज आर द पैरासाइट्स। तो इनका जो प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट है उसको भी आपको याद रखना है। जो लिवर फ्लूक के होस्ट होते हैं, लिवर फ्लूक का होस्ट ह्यूमंस नहीं होते हैं, देयर आर एनिमल्स। तो ये कौन से एनिमल्स में करता है इन्फेक्शन, इन डॉग्स, कैट्स, जैसे टेपवर्म भी है, टेपवर्म भी करता है, कैटल इन्फेक्शन करता है। सिमिलरली ये भी डॉग्स में, कैट्स में, इन शीप, ठीक है, इन सब में ये इन्फेक्शन करता है लिवर फ्लूक। एंड लिवर फ्लूक से जो डिजीज कॉज होती है उसको बोलते हैं लिवर रॉट। ठीक है, ये डिजीज कॉज करता है। जो टेपवर्म से डिजीज कॉज होती है इन ह्यूमंस ऑल्सो, जैसे टीनिया सोलियम जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमंस, उसको बोलते हैं टीनियासिस, टीनियासिस। ठीक है, सो दिस इज द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय टेपवर्म। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ के बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स। आई होप कि आपने नोट्स बनाए होंगे, इसके नोट्स जरूर बनाइए। इंपॉर्टेंट फीचर्स पे स्टार्स लगाइए। फॉर एग्जांपल ऑर्गन लेवल जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताए हैं, इस फाइलम में आए हैं, उन पे स्टार्स लगाइए, ये आपको रिविजन टाइम में हेल्प करेंगे। जो लावल स्टेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके भी नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं मेरे, सो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।